हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू शिक्षा मित्र क्लासेस। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। तो आप इसको अगर यहां पर देखेंगे तो क्या नहीं दिख रहा, एक ही जगह पर 7/5। तो ये आ गया 49/25 एक्स स्क्वायर, 21/5 एक्स वाई और 9/4 वाई स्क्वायर। स्क्वायर है भैया, इतना तो मेरे लाडले आना चाहिए कि मैंने 2.5 का स्क्वायर कैसे किया मुझे याद है। आई थिंक बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 64 105 205 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करके हमने 64 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया है। समझ में आ गई ये बात। स्क्वायर कर लिया जाए उसका तो 200 का भी आसानी से हो जाएगा, 5 का भी हो जाएगा। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर और आज आपसे बात करने वाले हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल था क्योंकि बेसिकली इसमें आइडेंटिटीज की बात है और आइडेंटिटीज वो कुछ आइडेंटिटीज जो पहले भी आप इंट्रोड्यूस में पढ़ चुके हो अपनी क्लास 8th में, क्लास 9th में जो अब इंट्रोड्यूस की गई हैं चीजें उसको थोड़ा सा पार्ट को बढ़ा दिया है। पहले ये पॉलिनोमियल वाले पार्ट में जाया करती थी, अब इन्होंने इस चैप्टर को ही बिल्कुल अलग कर दिया है और आइडेंटिटीज के नाम से चैप्टर को यहां पर इन्होंने डाल दिया है। तो हम बात करने वाले हैं एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। जो भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है उससे रिलेटेड हम यहां पर क्वेश्चन कुछ करना शुरू करेंगे। आई होप आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया होगा, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर सबसे पहले आप इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए ताकि आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएं जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड द फॉलोइंग। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करके इन सारे पार्ट्स को आपको एक्सपेंड करना है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन की, क्या है भैया? 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं भाई किससे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। तो आप देखेंगे एक ही जगह पर क्या लिखा हुआ है। लेट्स से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7x और बी की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 4y। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4y। तो मेरे पास जो 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, क्या ये वो कुछ इस तरह से नहीं दिखेगा? 7x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में 7x और दूसरा b की वैल्यू कितनी है? ब्रैकेट में 4y और प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या है? 4y का होल स्क्वायर। ठीक है साहब। अब यहां पर 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा लाडले बच्चों? 7x का होल स्क्वायर है ना, तो पहले 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। x के ऊपर भी स्क्वायर है तो कितना हो गया? x स्क्वायर। 2 इंटू 7 यानी 214, 14 चौक 56, तो ये हो गया 56। और x और y भी मल्टीप्लाई है तो इसको लिख दिया x इंटू वाई। यहां 4y का होल स्क्वायर है तो इट कैन बी रिटन एज 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर 16y स्क्वायर। तो 7x प्लस 4y को एक्सपेंड किया मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करके, तो ये आ चुका है 49, 56xy एंड 16y स्क्वायर। समझ में आ गई होगी बात। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला पार्ट, अगले पार्ट को देखेंगे तो 7/5x और 3/2y का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी की तरफ ध्यान लगाएंगे अगर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। क्लियर है बात। तो आप इसको अगर यहां पर देखेंगे तो क्या नहीं दिख रहा एक ही जगह पर 7/5 और क्या नहीं दिख रहा बी की जगह पर 3/2y? तो बस आपको ये लिख देना है, लेट्स से द वैल्यू ऑफ a 7/5x एंड द वैल्यू ऑफ b 3/2y। क्लियर है बात। अब आप क्या करिए, a की वैल्यू उठाइए और यहां लगाइए, तो ये कितना हो जाएगा? 7/5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 7/5x और बी की जगह पर 3/2y प्लस
और बी स्क्वायर का मतलब 3/2 वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए, अब भैया स्क्वायरिंग करिए। 7/5 एक्स था ना ये, क्योंकि एक ही वैल्यू 7/5। 7 का स्क्वायर कितना होता है सर 49। 5 का स्क्वायर सर 25। एक्स का स्क्वायर सर एक्स स्क्वायर। दो से ये वाले, दो से ये वाला दो कैंसिल। 7 3 जा सर 21 और डिनोमिनेटर में सर 5। एक्स इंटू वाई सर एक्स वाई प्लस 3 का स्क्वायर सर 9, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y। तो ये आ गया 49/25 एक्स स्क्वायर, 21/5 एक्स वाई और 9/4 वाई स्क्वायर। तो आइडेंटिटी यूज करके कुछ इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर इसके, जो कि है 2.5p और 1.5q का होल स्क्वायर। कंपेयर करो और आइडेंटिटी खोलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर भैया, तो a स्क्वायर 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अगर आप देखोगे यहां पर, अगर आप देखोगे तो एक ही जगह पर भाई क्या लिख रहा है, एक ही जगह पर सर लिख रहा है 2.5p और बी की जगह पर मेरे बच्चे, बी की जगह पर क्या लिख रहा है 1.5 का क्यू लिख रहा है सर। बहुत बढ़िया, बस यहां से मेरा काम खत्म हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत मुझे नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो अब आ जाओ इस पर। अब ये 2.5p और 1.5q बस यहां उठा के रखना होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2.5p का होल स्क्वायर भैया और 2 इंटू एक ही जगह पर 2.5p और b की जगह पर 1.5q प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1.5q का स्क्वायर। अगर आप इसको देखें तो 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा 6.25p स्क्वायर। ठीक है, तो 2.5 इंटू 2 कितना होता है 5 और 15 इंटू 5 कितना होता है 7.5pq प्लस 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। बहुत सिंपल है, बस आपको आइडेंटिटीज, बस ये जो स्क्वायर है भैया इतना तो मेरे लाडले आना चाहिए कि मैंने 2.5 का स्क्वायर कैसे किया मुझे याद है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 25 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। यहां पॉइंट लग रहा है तो आप क्या करोगे 2 जीरो लगा दोगे। और इसके नीचे पीछे की कहानी बताऊं, 2.5 को क्या लिख सकते हो 25/100 लिख सकते हो। तो 25 का स्क्वायर लाडले क्या होगा 625, सॉरी 100 नहीं, 100 नहीं, ये 2.5/10 का स्क्वायर था ना, तो 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100, 2 जीरो हटाएंगे यहां क्या आ जाएगा सी पॉइंट, तो क्या आ गया 6.25। सिंपल, क्या आ गया 6.25। इसी तरह से 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, डेसिमल लग रहा है तो 2.25। क्यू की जगह क्यू है तो क्यू स्क्वायर, यहां पी था तो पी स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई करना था तो वो सिंपल था, उसका कोई मसला नहीं है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। अब आ जाइए अगले पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। भैया 3/4 है प्लस 8t का होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े ही प्यार से निपटा देंगे। भैया जी a प्लस बी का होल स्क्वायर है सर, तो सर a स्क्वायर हो जाएगा 2ab हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। सर कंपेयर करेंगे तो a की जगह पर 3/4s लिख रहा है और b की जगह पर 8t लिख रहा है, बस इसको उठा के यहां लगाना है। ठीक है सर, लगा देंगे। तो a का स्क्वायर मतलब 3/4s का होल स्क्वायर, 2 a की जगह 3/4s और b की जगह 8t और b का मतलब 80, तो ये हो जाएगा 8t का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई 9, 4 डिनोमिनेटर में है, 4 का स्क्वायर 16, ये s का स्क्वायर। 4 से 2 टाइम कैंसिल, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12s और ये t 12st प्लस 8 का स्क्वायर 64 और t का स्क्वायर t स्क्वायर। दिस इज दी अवर एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर। आई थिंक बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये 4 पार्ट हमने यहां पर अपने कर लिए हैं, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इसमें, बड़े ही आसानी से सिर्फ वैल्यू को समझना है। वैल्यू क्या होगी, कंपैरिजन लगाना है, वैल्यू लिखनी है और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है आइडेंटिटी में जाकर, बड़े ही प्यार से निकल के आ जाएगा, बड़े ही प्यार से। ठीक है, चलो अब अगला पार्ट इसका 5 और 6।
क्या है पांचवा पार्ट, एक्स प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होती है a स्क्वायर 2ab प्लस का b स्क्वायर। कंपेयर कर लो जरा, a की जगह क्या है सर, a की जगह x है और b की जगह 1/2y है, बिल्कुल सही है। आइडेंटिटी में लगाओ a की वैल्यू x, तो ये हो गया x का होल स्क्वायर, a की जगह पर x और b की जगह पर 1/2y और इस b की जगह पर 1/2y का होल स्क्वायर। सर बिल्कुल सही है। x का स्क्वायर करोगे तो मेरे बच्चों x स्क्वायर होगा, 2 से ये 2 कैंसिल, x इंटू वाई बचा, एक्स वाई लिख दिया। 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये भैया ये आ गई इसकी एक्सपेंशन फॉर्म, एक्सपेंडेबल फॉर्म आ गई इसकी, ये किसकी, x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। लास्ट पार्ट की तरफ हम मूव करेंगे। 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर क्या है, 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो कहां से कंपेयर कर रहे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। भैया a की वैल्यू 1/x और b की वैल्यू 1/y, इसको उठा के यहां लगा दो। जब यहां लगाने के लिए जाओगे आप तो x की जगह, a की जगह पर 1/x, वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 1/x और बी की वैल्यू 1/y और बी स्क्वायर का मतलब 1/y का स्क्वायर। तो क्या बना मेरे लाडलों, 1/x स्क्वायर, 2 अपनी जगह पर 2 इंटू 1 तो ये x इंटू वाई एक्स वाई और ये 1/y का होल स्क्वायर, 1/y स्क्वायर, सिंपल खत्म। 1/x 1/y के स्क्वायर को सिंपल वैल्यूज में लगाया है और बात खत्म हो गई है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, समझ में आ गई होगी। यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, 64 105 205 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है उसी आइडेंटिटी को यूज करके जिस आइडेंटिटी को आपने इससे पहले वाले पार्ट में यूज किया है। समझ गए बात को, कौन सी आइडेंटिटी भैया, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए आपको इन सबको सबकी वैल्यू बतानी, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कैसे, बस इसके लिए आपको एक चीज आनी चाहिए कि 64 है, 64 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक कर दो जिसकी ए और बी की वैल्यू ऐसी मिल जाए जिसका स्क्वायर आप आसानी से कैलकुलेट कर लो। जैसे 64 है, 64 का होल स्क्वायर है, मैं इसको लिख दूं क्या, 60 प्लस 4, 60 और 4, 64 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और स्क्वायर लगा दिया। अब आपको 60 का भी निकालना बहुत आसान है स्क्वायर, 4 का निकालना भी बहुत आसान है, आइडेंटिटी लगाएंगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आइडेंटिटी में यूज करोगे जब, तो वी कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पर क्या लिख रहा है, ए की जगह पर लिख रहा है 60 और बी की जगह पर क्या लिख रहा है, बी की जगह पर लिख रहा है 4। इसको एक्सपेंड करो आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 60 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, या सॉरी 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 और बी की जगह पर 4 और फिर बी की जगह पर 4। तो भाई ये हो गया यहां से 60 का स्क्वायर होता है 3600, ये हो गया 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 480 और ये हो गया 16। इन सबको प्लस करना है आपको, तो 3600 और 480 और 16, तो ये आ गया 6, ये आ गया 9, ये आ गया 10, ये आ गया 4, यानी कि 4096। सो the value of 64 square will be 4096 using identity a plus b का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करके हमने 64 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया है। समझ में आ गई है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला पार्ट 105,
105 105 को निकालना है। तो 105 को जब हम निकालेंगे भाई, तो 105 के होल स्क्वायर को क्या मैं नहीं लिख दूं 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर? बताओ 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर कंपेयर करो, क्या ए की जगह पर 100 है, बी की जगह पर 5 है, तो क्या हो गई वैल्यू? ए की वैल्यू हो गई 100 और बी की वैल्यू हो गई 5। तो 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर 100 और बी की जगह पर 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 0, 2 5 10, 3 0, 5 का स्क्वायर 25, सबको प्लस कर दो 1 2 3 4, 1 1 2 3 और 25, 5 2 0 1 1, 11 25। तो 11025 द स्क्वायर ऑफ 105 किसकी वैल्यू है भैया? 105 का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1125। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ इसमें? बड़ी ही आसानी से हमने 105 का होल स्क्वायर का वैल्यू निकाल दी, किसको यूज करके? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक पार्ट और निपटा देते हैं इसका, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। क्या है भाई? 200 थर्ड 205 का स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख दूं 200 प्लस 5? बस ऐसी वैल्यू में तोड़ना, ऐसी दो वैल्यू में ब्रेक करना जो आसान हो, जिसका स्क्वायर निकालना, जिसकी कैलकुलेशन आसान हो, टफ नहीं कर देना। ऐसा नहीं कि 205 को 196 प्लस 6 लिख दो, नहीं, ऐसी वैल्यू में तोड़ो जो आसानी से स्क्वायर कर लिया जाए उसका। तो 200 का भी आसानी से हो जाएगा, 5 का भी हो जाएगा। आइडेंटिटी यूज करोगे तो ए की वैल्यू कितनी दिख रही है 200 और बी की वैल्यू क्या दिख रही है 5। तो 200 प्लस 5 के स्क्वायर में एक तो हो गया आपका 200 का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 200 और b का मतलब 5 प्लस 5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर 4, 1 2 3 4, 2 5 10, 2 2 4 5 20, 20 और ये 2 0 और ये 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, प्लस कर दो 2 3 4, 1 2 3 और ये 25, 5 2 0 2 4, 42 25, कितना आ गया 42 0 2 5। तो ये हो गया भैया हमारा किसका स्क्वायर? 205 का होल स्क्वायर। ये था मेरे लाडलों एक्सरसाइज 4.1 के बस ये दो ही क्वेश्चन है, जिसके पार्ट्स मैंने एक का एक आपको करा दिया है। कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखिएगा। कोई भी सजेशन, किसी भी तरह का कमेंट, कोई गलती, कोई मिस्टेक, कुछ भी हो, जो भी आपको लग रहा हो कि ये होना चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में और आगे बढ़ाइए। जितना फ्री में जो भी चीजें यहां पर अपलोड मिल रही हैं आपको बड़ी से बड़ी कोचिंग्स में, इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ ये सब नहीं मिलेगा। और जो चीजें आप पेड देकर खरीद रहे हो वहां वो चीज आपको यहां पर बिल्कुल अभी प्रीमियम में फ्री मिल रही है। तो इसका बहुत ज्यादा जो है फायदा उठाइए और जितने लोगों को हो सकता है शेयर कीजिए। इससे आपको और आपके दोस्तों को और रिलेटिव को, जूनियर को जो भी फायदा मिल सकता है इसमें आप उनको बताइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 4.2 इसको देखकर आइए, पढ़कर आइए, ताकि 4.2 पर जब हम आए तो क्योंकि वो इसी से रिलेट हो रही है तो जिसको समझने में आपको आसानी रहेगी। और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।